बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 2020 में पूरा अमेरिका हिल कर रह गया था। ये 25 मई का एक वाक़या था और वो वाक़या मुझे याद आया किसी वजह से। आज 25 मई 2020 को एक शख्स था अमेरिका में, ये स्याफ़ाम अमरीकी था। इसकी उम्र थी 46 साल। इसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। अभी अगर आप जॉर्ज फ्लॉयड लिखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर तो इसकी असल वीडियोस छुपा ली गई हैं। असल तस्वीर जो है, इसकी जितनी भी तस्वीर थी असली, वो डिलीट कर दी गई हैं और तमाम चीज़ों को गायब करने की कोशिश की गई है। आप बहुत ज़्यादा जब इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो तब आपको जॉर्ज फ्लॉयड की कुछ ऐसी तस्वीर नज़र आएंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इस आदमी के साथ हुआ क्या था। आप इसको विकीपीडिया पे देख सकते हैं और आप इसको किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये चेक कर सकते हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड कौन था और डोनाल्ड ट्रंप के दौर के इख्तिताम में इसके साथ क्या हो रहा था। आखिरी साल चल रहा था 2020। अब 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड जो है वो किसी काम से जा रहा था और ये निहत्था था, क्योंकि ये स्याफ़ाम अमरीकी है और बाज़ जो सफ़ेद फार्म अमरीकी पुलिस वाले हैं वो उनसे नफ़रत करते हैं। उन्होंने इसको पकड़ा, इसको ज़मीन पे लटाया और इसकी गर्दन के ऊपर एक पुलिस वाला घुटना रखकर बैठ गया। जॉर्ज फ्लॉयड का सांस रुकना शुरू हो गया। वो नीचे से एक ही जुमला कहता रहा, वो बार बार कहता था, आई कैन नॉट ब्रीथ, आई कैन नॉट ब्रीथ, आई कैन नॉट ब्रीथ। और बीच में उसने ये भी कहा कि मामा आई कैन नॉट ब्रीथ। वो अपनी माँ से भी कह रहा था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा। उसने जिन लोगों ने वीडियो बनाई और जो एनी शाहिदीन थे उनके मुताबिक जॉर्ज फ्लॉयड ने 20 मरतबा से ज़्यादा मरतबा, 20 से भी ज़्यादा मरतबा उसने ये जुमला बोला कि आई कैन नॉट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा, मेरा सांस बंद हो रहा है, मेरा दम घुट रहा है। लेकिन वो पुलिस वाले ने उसकी एक नहीं सुनी और 9 मिनट तक उसकी गर्दन के ऊपर घुटना रखकर बैठा रहा और फिर उसका जिस्म ढीला पड़ना शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद जॉर्ज फ्लॉयड का इंतकाल हो गया। वो वहाँ पे मर गया, लेकिन उसने एक अजीबोगरीब कहानी को जन्म दे दिया अमेरिका में। पूरा अमेरिका सड़कों पर आ गया और ब्लैक लाइव्स मैटर ये एक तहरीक बन गई। लोग हर तरफ से आई कैन नॉट ब्रेथ इसका स्लोगन लेकर निकल आए। किसी ने बैनर उठाया, किसी ने पोस्टर उठाया, किसी ने टी शर्ट पहनी और फिर पूरे अमेरिका के अंदर बेशुमार एहतजाज हुए। बहुत ज़्यादा दंगा फसाद भी हुआ और अमेरिकन्स बहुत पीछे चले गए। पूरी दुनिया में अमेरिका की बदतरीन बदनामी हुई। अमेरिका के ऊपर लोगों ने उंगलियां उठाई और इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो गए कि अमेरिका को फौरी तौर पर जितनी भी सोशल मीडिया की साइट्स हैं बड़ी बड़ी, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, उन सबको ये कहना पड़ा कि इस आदमी से रिलेटेड जितना मवाद आपके पास मौजूद है सोशल मीडिया पे उस सारे को हटा दिया जाए। 2021 तक आपको इसका मवाद नहीं मिलता। उसके बाद वापस लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें डालना शुरू की। मुझे अच्छी तरह याद है उस दौर में एक टेलीविज़न है, पैरामाउंट ग्लोबल टीवी, ये अमेरिकन टेलीविज़न है और इसने अपनी नशरियात को 8 मिनट और 46 सेकंड तक के लिए ब्लैक कर दिया था और वहाँ पे सिर्फ ये वर्ड्स लिखे हुए थे कि आई कैन नॉट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा, मेरा दम घुट रहा है। जैसे आप इसके 10 मतलब निकाल सकते हैं उर्दू में, तो आई कैन नॉट ब्रीथ ये उन्होंने टेलीविज़न ने, क्योंकि 9 मिनट तक इसकी गर्दन पे घुटना रखा था और 46 साल इसकी उम्र थी, तो उन्होंने 46 सेकंड इजाफी 8 मिनट के बाद अपने टेलीविज़न को ब्लैक स्क्रीन किया और उसके ऊपर ये वर्ड लिखा और फिर पूरे अमेरिका की बड़ी सुबकी हुई पूरी दुनिया के अंदर। अमेरिका में दंगे फसाद हुए, हालात बहुत ख़राब हुए और ये सब कुछ एक नफ़रत का नतीजा था, एक बोग्स का नतीजा था, दूसरे को अपने से कमतर समझने का नतीजा था, दूसरे को नीचे दिखाना, अपनी अना को तस्कीन देना, इसका नतीजा था। एक ऐसी सोच थी जिसमें यह सोचा जाता था अमेरिका में कि ये लोग ज़रा घटिया है, हम ज़रा बेहतर हैं, ये लोग ज़रा निचले दर्जे के हैं, हम ज़रा बेहतर दर्जे के हैं। ये सोच दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होती है। वो लोगों को छोटा और बड़ा करके देखते हैं। मैं आपको भी बताता हूँ, 2 जून को जो बाइडन ने अपनी जब कैंपेन का आगाज़ किया मई में, तो उन्होंने जो पहला जुमला बोला, उन्होंने कहा आई कैन नॉट ब्रीथ, आई कैन नॉट ब्रीथ। जॉर्ज फ्लॉयड के ये आखिरी अल्फाज थे, बट ये अल्फाज उसके साथ मर नहीं गए। ये अल्फाज आज भी यहाँ पे हैं, ये अल्फाज सुने जा रहे हैं और ये अल्फाज गूंज रहे हैं हमारे हर तरफ, पूरी कौम के अंदर।
और इस तरीके से उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज किया उन्हीं अल्फाज के साथ जिन अल्फाज के साथ जॉर्ज फ्लॉयड ने अपनी जान दी थी। मुझे ये वाकया आज क्यों याद आया, मैंने आज शहबाज गिल को ये कहते हुए सुना कि मैं सांस नहीं ले पा रहा, मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा ऑक्सीजन मास्क छीन लिया है, मुझे मेरी ऑक्सीजन नहीं दी जा रही, मुझे सांस नहीं आ रहा। वो दमे का मरीज है और बहुत खौफनाक अटैक उसको दमे का होता है। जब भी आप उसको किसी ऐसी सूरत हाल में या टॉर्चर में डालते हैं तो उसके ऊपर ये अटैक हो जाता है। कल रात को मुझे डॉक्टर ने बताया था पिम्स हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा कि इसकी मौत वाकई हो सकती है, ये शख्स किसी भी एक अटैक के नतीजे में मर सकता है अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया गया तो। इस वक्त ये आदमी बहुत प्रेशर में है और उसके साथ बहुत सख्त ज्यादती हुई है और उसके साथ टॉर्चर भी हुआ है। ये डॉक्टर ने मुझे कंफर्म किया। फिर उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि हमारे सीनियर डॉक्टर्स के ऊपर बहुत दबाव है। फिर उसने मुझे बताया कि हमारे सीनियर डॉक्टर्स वो जख्म नहीं लिख रहे और वो चीजें नहीं बता रहे जो मैंने खुद देखी हैं। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हाथ लगाओ तो दर्द होती है, वो ये नहीं बता रहे कि स्किन के ऊपर उन्होंने किस तरह के निशान और किस किस जगह पे देखे हैं। तो ये मुझे रात को एक डॉक्टर ने बताया, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैं वहां मौजूद था। उन्होंने मुझे सारी कहानी सुनाई पिम्स के बाहर आके और उन्होंने कहा कि ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है और ये आदमी की डेथ हो सकती है। तो आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान में? जैसे घटिया दर्जे का शख्स समझा जाता है अमेरिका में स्याह फाम को, तो क्या हम सारे वैसे ही हैं? ये मुल्क सिर्फ मरियम नवाज के लिए बना हुआ है, मौलाना फजल रहमान के लिए बना हुआ है, नवाज शरीफ के लिए बना हुआ है, ख्वाजा आसिफ ख्वाजा साद रफीक के लिए बना हुआ है या तलाल चौधरी के लिए बना हुआ है? वो जो मर्जी कहते हैं उनको आप जेल में नहीं डालते। उन्होंने जहरीला प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। अगर इसको बगावत पे उकसाना कहते हैं तो उन्होंने तो बहुत ज्यादा किया। ये सारा कुछ जो गिल ने किया उसको जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन जो उन्होंने किया वो गिल से बहुत ज्यादा आगे था। अगर गिल ने लाइन क्रॉस की और गिल चला गया 10 फुट तक, तो वो लाइन क्रॉस करके 2-2 किलोमीटर तक गए हैं। ये फर्क है। लेकिन क्योंकि गिल पाकिस्तान का जॉर्ज फ्लॉयड है और हम सारे पाकिस्तान के जॉर्ज फ्लॉयड हैं, तो हमें पकड़ो, जूते मारो, बंद करो, टॉर्चर करो, यही करेंगे आप पाकिस्तान में। और वो जो लोग हैं जिन्होंने यही सारा कुछ बोला और इससे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ बोला, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी मैटर करती है, बाकियों की जिंदगी मैटर नहीं करती। मुझे वो वाकया याद आया सिर्फ, और मुझे तकलीफ पहुंची कि जो तबकाती निजाम है, जो लोगों को सतहों के अंदर डिवाइड कर देता है कि ये आला नस्ल के लोग हैं, ये बेहतर लोग हैं, इनके पास ज्यादा पैसे हैं, ये बिलियनियर्स हैं, इनके लिए कानून कुछ और है। इनके पास जत्थे हैं, इनके दहशतगर्दों के साथ ताल्लुकात हैं, इनके लिए कानून कुछ और है। ये जो हैं, ये वज़ीर आज़म के बेटे हैं, बेटियां हैं, इनके लिए कानून कुछ और है। ये वज़रा रह चुके हैं, इनके लिए कानून कुछ और है। तुम लोग कीड़े मकोड़े हो, तुम्हारे लिए कानून कुछ और है। यही होता है ना तबकाती निजाम, कहीं पे रंग की बुनियाद पे, कहीं नस्ल की बुनियाद पे, कहीं इक्तदार और ताकत की बुनियाद पे, कहीं पैसे की बुनियाद पे, हर जगह के ऊपर। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मुझे ये विटनेस करना पड़ा आज। यानी क्या जिद निकालनी थी, एक आदमी खुद गिल्टी हो रहा था। अगर शहबाज गिल को गिरफ्तार ना करते ना, सिर्फ एक पर्चा दे देते और वो जमानतें कराता फिरता, तो पूरे पाकिस्तान में रुसवा हो जाता। लोग उससे सवाल पूछते, हम पूछते थे सवाल कि तूने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, क्या जवाब देता वो? उसको माफी मांगनी पड़ती। हो सकता है 1-2 दिन पहले भी करते तो उसको माफी मांगनी पड़ती, लेकिन अब जो उसके साथ हो गया है उसको भी उठा के आपने हीरो बना दिया, और सिर्फ अपना एक पॉलिटिकल बदला लेने के लिए, सिर्फ एक शख्स को बिलकते हुए तड़पते हुए दिखाने के लिए। भाई आप उसका ऑक्सीजन का मास्क छीन लेंगे, उसकी सांस उखड़ी हुई है, तो वो पानी से जब आप मछली को निकालते हैं तो मछली तड़पती है ना, वो वैसे ही तड़पेगा। आपने उसको टेस्ट करना है, आप उसके साथ बैठ के जितनी मर्जी डिबेट कर लें। आपने उसको टेस्ट करना है, आप उसको जेल के अंदर बंद कर दें। लेकिन जब एक मरीज को आप इस तरीके से टॉर्चर करेंगे और उसकी सांस उखड़ जाएगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया फिर उसका कंट्रोल नहीं रहता अपने ऊपर। जब उसकी सांस एक दफा उखड़ जाती है और उसको दमे का अटैक हो जाता है, तो फिर वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, और इसमें उसकी जान भी जा सकती है किसी एक अटैक के नतीजे में। खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो गया तो ये पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। मुझे एक वजीर ने यह बताया, उन्होंने कहा कि मैंने खबरदार किया है बड़े ताकतवर लोगों को कि अगर ये बंदा खुदा ना खास्ता इसकी मौत हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी सबके लिए। किस चीज का बदला लेना चाह रहे हैं आप? उसने कहा जी मैंने साफ ये बात की है। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि शेम ऑन अस,
हेडलाइन छपी है अखबारात के अंदर। चलो कोई तो मर्द का बच्चा बोला और उसने कहा कि यार ये ज्यादती हो रही है, आप इख्तलाफ करना चाहते हैं इख्तलाफ करें, लेकिन ये क्या कर रहे हैं आप एक आदमी के साथ, और उसके साथ ज्यादती की गई। इमरान खान साहब ने बताया है, इमरान खान साहब को इतलात मिल गई है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब फ्रंट फुट पे आ गई है। ये जो मामला जिसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने आप को बाहर रखना चाह रही थी, घसीट कर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उस मामले में लाया जा चुका है और अब उनका सब्र भी जवाब दे गया है। यानी इमरान खान साहब ने कहा ठीक है यार उसने गलत किया है तो कानून के मुताबिक देखेंगे। इमरान खान साहब ने सब्र किया, पता चला उस पर टॉर्चर हुआ, फिर भी सब्र किया, कानून के मुताबिक चीजें चलाने की कोशिश की। उन्होंने खुद कंडेम किया। आज तक मरियम के स्टेटमेंट पे नवाज शरीफ ने कंडेम नहीं किया, फजलुर रहमान के स्टेटमेंट पे उनके आज तक उन्होंने तस्लीम नहीं किया। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट, ख्वाजा साद का स्टेटमेंट, तलाल चौधरी का स्टेटमेंट, अयाज सादिक का स्टेटमेंट, जरदारी का, किसी ने आज तक कंडेम किया या किसी ने आज तक कहा कि वो स्टेटमेंट गलत था या इतना तस्लीम भी किया होगा यार स्टेटमेंट गलत था? किसी ने आज तक ऐसा किया ही नहीं। इमरान खान बैक फुट पे चले गए थे, उन्होंने कहा ठीक है यार मैं नहीं चाहता तसादुम, उन्होंने कह दिया कि यार ठीक है उसका जुमला गलत है, लेकिन उसके बावजूद जो उसके साथ हुआ उसकी इतला इमरान खान को मिली है और अब सबको भुगतना पड़ेगा। मैं बताता हूं कि हुआ क्या है। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और अब वो बता क्या रहे हैं। तमाम तस्वीर वीडियोस इनमें वाज़ेह है कि जिनसी ज्यादती समेत, यह बड़ा सीरियस एलिगेशन। जब आपने किसी आदमी को पूरी तरह तबाह बर्बाद कर देना होता है ना, उसकी इज्जत नफ्स आपने तबाह कर देनी होती है कि वो टूट जाए, बर्बाद हो जाए, तो फिर इस तरह के हथकंडे अबू गरीब जेल के अंदर, ग्वांतानामो बे में, ऐसी जगहों पे होते हैं। ये इमरान खान साहब ने दावा किया है और वो कह रहे हैं मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तमाम तस्वीर वीडियोस में वाज़ेह है कि जिनसी ज्यादती समेत गिल को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और वो भी ऐसे भयानक तरीके से कि जिसका मवाजना तक मुमकिन नहीं है। इसे तोड़ने के लिए उसकी बदतरीन तज़हीक की गई है, उसको जलील किया गया है। मुझे अब मुकम्मल तफसीलात मौसूल हो चुकी हैं। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहा है, उसके अपने सोर्सेज हैं। कैसे हो सकता है कि कोई लोग कुछ करें और उसको पता ना चले? उन्होंने कहा मुझे अब मुकम्मल तफसीलात मौसूल हो चुकी हैं। इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ है कि उसने किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया। चुनाचा मेरा सवाल है कि तशद्दुद किया किसने? अवाम में बड़े पैमाने पर यह अमूमी तासुर मौजूद है कि ऐसा भयानक तशद्दुद कौन कर सकता था, और ये हमारे जहनों में भी है। याद रखो अवाम रद्द-ए-अमल देंगे। हम जिम्मेदारों की निशानदेही करने और उन्हें कटहरे में खड़ा करने से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो डिफेंसिव थी उनको लाकर सामने खड़ा कर दिया। अब वो रैली करने जा रहे हैं कल, अब वो रैलियां निकालेंगे। वो शहबाज गिल जिससे वो अपने आप को कुछ डिस्टेंस कर रहे थे कि यार एक छोटी गलती हो गई है, आपने उस छोटी गलती की, यानी गलती वो कह रहे हैं ना, वो तो ये कह रहे हैं कि गलती से हुआ है, ये कोई प्लान तो नहीं था बकौल उनके, और ये कह रहे हैं कि एक जुमला गलत है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा गलत बहुत सारे लोगों ने बोला, उनको आपने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि गलती हो गई। वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे थे इससे, लेकिन सारों को लाके उसके साथ खड़ा कर दिया। अब पूरे पाकिस्तान के जज्बात कुछ और हैं। मैंने आज बेशुमार लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों ने मेरे से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी अब हमें लगता है कि ये तो सारी हदें क्रॉस हो गई है और ये बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। ऐसे लोग जो हमेशा वफामत की बात करते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये लिमिट क्रॉस हो गई है, हमारी भी इज्जत है इस मुल्क के अंदर, हम भी जिंदा रहना चाहते हैं। जिस किस्म की ज्यादती गिल के साथ हुई है, और कुछ लोगों ने कहा कि वाकई जिनसी ज्यादती हुई है, वेरी अनफॉर्चुनेट अगर ऐसा हुआ है तो। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनके पास रिपोर्ट है। अब वो रैली निकालने जा रहे हैं कल, इमरान खान साहब खुद क़यादत करेंगे। जिस चीज के साथ उनको दीवार से लगाया जा सकता था, अब उस चीज के ऊपर जो है ये हुकूमत खुद दीवार के साथ लग जाएगी जाके। क्यों मुल्क को तसादुम की तरफ लेकर जाते हैं? कितने बंदे पकड़े आपने इस तरह के घटिया बयान देने के ऊपर? कितने सियासतदानों को और कितने रहनुमाओं को आपने सजा दी और जूते मारे इस तरह? कितनों के साथ आपने जिनसी ज्यादतियां की इस तरह जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं बकौल उनके? किसने किया? तो इमरान खान साहब के पास बहुत सारे सवालात अब फिर इकट्ठे हो गए हैं पूछने के लिए। एक पीएचडी डॉक्टर है और बाबर अवान साहब, बहुत उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ऐलान जारी किया, उन्होंने कहा जी कि तहरीक-ए-इंसाफ का सब्र जो है वो जवाब दे गया है, एहतजाजी रैली का ऐलान कर दिया है, जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का ऐलान किया है, और इसके अलावा अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया, बल्कि पीर तक शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल के अंदर रखा जाएगा।
लेकिन मैं आपको फिर एक बात बता दूं, और ये एक वजीर ने बाकायदा ताकतवर लोगों को बताया है कि अगर इस शख्स को कुछ हो गया या इसकी जान चली गई इस सारे खेल तमाशे के अंदर, या इस सारी जो एपिसोड है जो चलाई जा रही है इसके अंदर, तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत खराबी पैदा हो जाएगी, बहुत खराबी पैदा हो जाएगी। अब शहबाज गिल बार बार कह रहा है कि मेरा मास्क छीन लिया गया, मुझे ऑक्सीजन नहीं दी जा रही, मुझे सांस नहीं आ रहा, एक आदमी का दम घुट रहा है। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, और जो तंजीमें हैं वो भी इसके ऊपर बोलना शुरू हो गई हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर है, उन्होंने बात की है, ख्वाजा साद रफ़ीक ने इस पर बात की है, कुछ और लोग जो हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से, अब वो सीरियसली इसके ऊपर बोलना शुरू हो गए हैं कि यार ये तो जुल्म की इंतहा है, आप एक पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर इस तरह का जुल्म कैसे कर सकते हैं, चीज़ों को कानून के मुताबिक होना चाहिए। तो नाज़रीन, ये अब तक की सूरत हाल है शहबाज गिल वाले केस की। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।